क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी कंटिजेंट है, उसमें कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर्स हैं। वो बिहाइंड मतलब पीछे मार्च कर रहे हैं। किसके पीछे? आर्मी बैंड। आर्मी बैंड के कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं परेड में। ये दोनों ग्रुप आर सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। हमको ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जिनमें क्या आर्मी कंटिजेंट और ये आर्मी बैंड वाले मार्च कर रहे हैं। उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है? जब भी देखिए वर्ड आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स जैसे ही आएगा तो इसका मतलब आपको क्या इस्तेमाल करना है? HCF। वी फाइंड द HCF ऑफ 616 and 32। हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, सिंस 616 इज ग्रेटर, 616 क्या है? ग्रेटर है, तो ये हमारा देयरफॉर ए कितना हो गया हमारा? 616 हो गया एंड बी इक्वल टू 32। हम यहाँ पे एक मार्जिन बना लेते हैं डिवाइड करने के लिए। 32 को हम 616 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 32 बच जा 32, 32 9 जा 9 2 जा 18, कितना आ गया? 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 616 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। सिंस रिमाइंडर क्या है? अभी 0 नहीं आया, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस में लगाएंगे? नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। Now we apply Euclid division lemma on 32 and 8। हम 32 और 8 पे क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब सिंस रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ चुका है। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स HCF क्या आ गया? Therefore HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का HCF कितना है? 8 है। So maximum number, so the maximum number of column, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 8 हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, हमको शो करना है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आएगा? इज आइदर ऑफ द फॉर्म
3m either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। आंसर देखिए, हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 और b को क्या 3 मान लेते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, इट मीन्स a इक्वल टू 3q प्लस r। अब जब b हमारा 3 है तो ये डेफिनेटली मीन्स जो रिमाइंडर होगा या तो 0 हो सकता है, लेकिन वो 3 से ग्रेटर नहीं होगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो क्या हमारा 3 से लेस होगा। जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर से, आपने देखा होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, उससे लेस ही आता है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या 3 से लेस ही होगा। तो रिमाइंडर के चांसेस कितने हुए, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सो पॉसिबल केसेस, तो पॉसिबल केस कितने बन गए भाई, ए किस फॉर्म में आ सकता है, तो आप कहोगे ए क्या आ सकता है 3q हो सकता है, a इक्वल टू 3q। और 3 केसेस बन गए, a इक्वल टू 3q प्लस 1, और थर्ड केस बन गया a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमको करना ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हमको जो इसका स्क्वायर आएगा, जितने केसेस बनाए उसका स्क्वायर करने पे वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो केस फर्स्ट देखते हैं, a इक्वल टू 3q, a क्या है हमारा 3q है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9q स्क्वायर। हमको किसमें लेना है 3m, हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया 3q स्क्वायर। ठीक है, अब a को हमने क्या इस तरीके से लिख दिया, लेट कर लेते हैं 3q स्क्वायर किसके इक्वल है m के, वो क्या मान लेते हैं सम इंटीजर, कोई इंटीजर होगा। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर क्या आ गया हमारा 3m की फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा केस सेकंड, a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 3a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, 9q स्क्वायर 2a भी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमको इन दोनों में कॉमन पता है, दोनों में 3 से जा रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये तो कॉमन नहीं आ रहा। अब लेट कर लेते हैं, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q किसके इक्वल है m के। m क्या है हमारा यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, सम इंटीजर, कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो a स्क्वायर किसके फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, ये भी आ गया।
केस थर्ड हमारा था a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है जो हमने क्या है 8th क्लास में किया था, 9th क्लास में भी था। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उससे खोल दिया 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर हो गया। 2xy मतलब 3 2 6 6 2 12 12q हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 है तो इसको हम क्या 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि क्या कॉमन आ जाए। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 भी क्या होगा 4 ही होगा। अब 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 किसके इक्वल मान लिया m, तो a स्क्वायर 3m प्लस 1 हो गया। यहाँ पे m क्या है सम इंटीजर, हेंस प्रूफ। और हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया प्रूफ हो गया कि क्या है जो स्क्वायर करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। देखो फिर से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो स्क्वायर है किसी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। मान लेते हैं a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, आप चाहे तो किसी को भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। b मान लेते हैं आप, x लेते हैं, y लेते हैं, किसी को भी आप पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेकिन b ध्यान रखना 3। अब यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो b हमारा 3 है तो 3q प्लस r, और इसका ध्यान रखते हैं भाई जब जिससे भी हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा उससे लेस आएगा। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो पॉसिबल केसेस क्या है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 बन गए। अब उसने क्या बोला है स्क्वायर करने को बोला है, तो हमने स्क्वायर किया और हमको 3m लेकर आना, 3 कॉमन लेके बाकी को क्या है m या लेट कर दिया जो उसने बोला था। इस तरीके से क्या हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer वो किसकी फॉर्म में आएगा इज ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे स्क्वायर के जगह उसने क्यूब बोला है और वो किसकी फॉर्म में कह रहा है इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आएगा, या तो 9m की फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। तो इसमें लेट हमने लेट किया था a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को हम क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 9, और 9 है ना तो हम क्या 3 मान लेते, क्यूब कर रहे हैं, b इक्वल टू 3। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं तो a इक्वल टू b क्या हमारा 3 है, 3q प्लस r, और इसका मतलब ये भी है कि रिमाइंडर है वो क्या है 3 से लेस ही होगा। तो पॉसिबल केसेस बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही करना है, बस इसमें सिर्फ एक अंतर है, इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब करना है। पॉसिबल केस क्या हो गया a इक्वल टू 3q, सेकेंड केस क्या बन गया a इक्वल टू 3q प्लस 1,
थर्ड केस क्या बन गया, ए इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हमारे केसेस बन चुके हैं कि ए क्या है 3q की फॉर्म में आएगा, ए क्या है 3q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, ए क्या है 3q प्लस 2 की फॉर्म में आएगा। केस फर्स्ट से स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, ए इक्वल टू 3q, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग क्या है, दोनों साइड क्यूबिंग कर देते हैं। जैसे उसमें स्क्वायर क्या था, इसमें क्या है क्यूबिंग कर दिया जाएगा। क्यूबिंग बोथ साइड्स मीन्स ए का क्यूब और 3q का क्यूब। अब 3q का क्यूब कितना आ गया, 27q क्यूब आ गया। हमको 9m की फॉर्म में चाहिए, हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 3q क्यूब लेट कर लेते हैं। 3q क्यूब किसके इक्वल मान लेते हैं, m के इक्वल मान लेते हैं। m क्या है, सम इंटीजर, कोई इंटीजर मान लेते हैं। 3q क्यूब को वैल्यू आएगी, कोई इंटीजर के वैल्यू आएगी, तो a क्यूब किसके इक्वल हो गया, a क्यूब हमारा इक्वल हो गया 9m के फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो पॉसिबल केसेस आए थे, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। केस फर्स्ट लिया, a क्या है 3q, क्यूबिंग बोथ साइड किया, a क्यूब क्या है 3q का क्यूब हो गया, क्योंकि क्यूब हम दोनों साइड कर रहे हैं। 27q क्यूब 9 क्या ले लिया कॉमन, और जो 3q क्यूब जो ब्रैकेट में उसको क्या है m के इक्वल मान लिया, तो a क्यूब किसके इक्वल आ गया, 9m के इक्वल आ गया। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड है a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसकी आइडेंटिटी भी हमने क्या है देखिए, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। a क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का क्यूब, ये क्यूब का साइन है 3 लिख रखा है। अब इसकी आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं, या आपने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैं फिर भी लिख देता हूं। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या आता था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसी तरीके से हम इसकी आइडेंटिटी खोल रहे हैं यहाँ पे, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3xy मतलब 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। तो कितना आ गया, 27q क्यूब 1 9q 3q प्लस 1। ये कितना हो गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। इसको अलजेब्रिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हमने इसमें 9 कॉमन ले लिया, 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1। अब जो नीचे ब्रैकेट में है उसको क्या क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया। लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, m मान लिया। तो a क्यूब किसके फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। फिर से देख लीजिए, a क्या है 3q प्लस 1, इसका क्यूब किया, ये 3 लिखा हुआ है 3a। x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1, ये 3xy आ गया। 3q प्लस 1 27q क्यूब प्लस 1 9q 3q प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिखा और इसमें क्या 9 कॉमन ले लिया, तो a क्यूब किसके इक्वल आ गया, 9m प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब आते हैं केस थर्ड। केस थर्ड के बारे में बात करते हैं। केस थर्ड था हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 2 क्यूबिंग बोथ साइड। इसमें भी दोनों साइड क्या कर दी गई, क्यूबिंग कर दी गई। तो a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो a क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो गया
3q का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3ab या 3xy 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2, तो कितना आ गया 27q क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 3 9, 9 2 18, 18 क्यूब, 3q प्लस 2, 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर, 18 2 जा 36 क्यूब, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें हम क्या 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया 3q क्यूब 6 क्यू स्क्वायर और 4q प्लस 8। अब हम क्या इसको क्या लेट कर लेते हैं, लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को क्या लेट कर लेते हैं, m लेट कर लेते हैं। तो a क्यूब हमारा किसके फॉर्म में आ गया 9m प्लस 8। यहाँ पे m वही क्या है हमारा कोई एक इंटीजर है। और इस तरीके से हमारा क्या है क्यूबिंग करने पे 9m की फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है। इससे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया है। और ये हमारे 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो हमने किए हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम अगले कीवर्ड्स देखेंगे और अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर हम देखते हैं 4th और 5th में बिल्कुल पॉसिबल वैसे ही करना है, स्क्वायर और क्यूबिक करके वो सॉल्व कर देना है और ब्रैकेट वाले को क्या m मान के कर देना है। ठीक है, ओके।